कहाँ जाओगे मस्जिद? यहाँ क्या है? वेडिंग కూడా జోతు వెడ్డింగ్ కూడా सामने से देख चलो बढ़ो आधा सामने जा यहाँ तकरीर होगी। इस तकरीर को खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद मेहदी नकवी साहब। मातमी दस्तों से गुजारिश है कि हल्के को आगे लेकर आए। यहाँ तकरीर होगी। इस तकरीर को खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद मेहदी नकवी साहब। और तकरीर के फौरानी बाद यहाँ पे जंजीर की जाएगी। लिहाजा आप तमामों में से गुजारिश है कि जो हजरात जंजीर लगाना चाहते हैं वो अपनी जंजीर के साथ तैयार रहें।
मातम आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद मेहदी नकवी साहब आगे आ जाएंगे। أعوذ بالله السميع العليم نصر من الله وفتح قريب परचम के इस नारे को हुसैन ने इस लफ्ज़ से बदल दिया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा कोई गम न दे चौथे इमाम का ताबूत उठाने वालों, दिल चाहता है पता है तुम्हें कि जिस परचम की ज़ियारत होती है वो परचम परचम नहीं है, सकीना की आस है, अहले हरम की उम्मीद है। जिस परचम के साए में ज़ैनब को इत्मीनान है, जो बहन करबला के बाद बड़ी गैर मुतमईन थी, मगर हुसैन ने जब परचम ज़ैनब के खैमे के पास नस्ब किया, एक मर्तबा आवाज़ दी, बहना जब तक ये परचम है तेरा अकबर है, तेरा कासिम है। जज़ाकुमुल्लाह। आमादा हो इसलिए कि सब मसाइल के 2-3 फख्र है। क्या खूबसूरत मंजर कशी, क्या मेहनतों के साथ आपने इस खूबसूरत बज़्म को जुलूस को सजाया है। नहर फुरात बह रही है, फुरात के किनारे जिसका लाशा पड़ा रहा। अजीब गुर्बत है अब्बास की, हुसैन ने लाशा न उठाया तो हम भी उसके परचम की ज़ियारत। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आवाज़ों को बुलंद करो तभी उस परचम की ज़ियारत करोगे। खुदा कोई गम न दे सिवाए गम सैयद शुहदा के। मैं मक्तल के फ़िक्र कैसे लिखूं आपके सामने। जिस चौथे इमाम का ताबूत उठाया, पता है अब्बास किस साहब का नाम है, सुनोगे। जब तेरा हुसैन रुखसत आखिर के खैमे में आया, एक मर्तबा दीवार बेटे के खैमे में आया, हुसैन के चेहरों पे खून के निशान थे, हुसैन जख्मी थे। इतने में बस चौथे इमाम ने एक फकरा कहा, ऐना अब्दुल अब्बास, ए बाबा मेरे चचा अब्बास कहाँ है? क्या जैसे ही कहा चचा अब्बास, हुसैन ने बस कहा फुरात के किनारे सो गए। तो चौथे इमाम खड़े हो गए, क्या मैं समझ गया बाबा कि आज आप गरीब हो गए। अजरकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आवाज़ें बुलंद करो तभी वो अलम आपकी निगाहों के सामने आएगा। कौन अलम? जो सकीना की उम्मीद है। कौन अलम? जो बच्चों का आसरा है। दिल कहता है खुदा तुम्हें करबला की ज़ियारत नसीब करे। आज भी ऐसा एहसास होता है अब्बास का कब्जा फुरात पे है। अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मुमिनीन अय्युहल अब्दुस सालिह
अलमुतियु लिल्लाह वल रसूल। सुन सकोगे मैं कैसे कहूँ? अब्बास हो बहु अली। चौथे इमाम से पूछिए कि अब्बास क्या कहते हैं? जब तेरा मुहर्रम आई, तेरा मुहर्रम को मेरा चौथा इमाम बायजाज़ इमामत करबला आया। कहते हैं अपने बाबा की मैयत देखी, बहुत रोए, मगर अपनी मैयत दफन कर दी। अली असगर की मैयत को हुसैन के सीने पे दफन कर दी। अकबर की मैयत को दफन कर दी। बनी असद वाले कहते हैं कि बहुत देर नहीं लगाई। सुनोगे अब्बास क्या है? अजमत को पहचानो चौथे इमाम की इस अजीम तारीख में। सुन रहे हो ना, मेरा मौला बता रहा है, सुनोगे। बनी असद वाले कहते हैं लेकिन जैसे ही फुरात का रुख किया, अब चौथा इमाम जमीन पे बैठ गया और कहने लगा बनी असद वालों, मुझे मेरे चचा के पास ले चलो। जज़ाकल्लाह। नहीं आवाज से बुलंद हो, यकीन करो आज उस पर रो रहा है कि जिससे गुर्बत पे बहुत रोया नहीं जा सका है। सुनोगे कहते चौथे इमाम उठ नहीं सके, न बाबा की मैयत पे ये मंजर है, न अपने भैया अकबर की। अल्लाह अकबर। कहते बनी असद वालों चलो, मुझे मेरे चचा के पास ले चलो। बनी असद वालों ने कहा हमने उठाया मौला को और लेके आए फुरात के किनारे एक पसवाला सा। कहते हाथ रखा और अपनी गर्दन को रख कर रोने लगे। हाय चचा, जालिमों ने आपको पीस डाला। सुनोगे अब्बास की मसल, जालिमों ने आपको पीस डाला और देर रोते जाते थे। ए चचा, जालिमों ने पीस डाला। बनी असद वाले कहते हमने कहा मौला जल्दी दफन करिए, कोई कहते चौथा इमाम। सुन रखा ना, बार बड़े बुलंद काम थे। गाजी के लाशे को समेटा लेकिन लहर में उतरे। सुनोगे कहते लेकिन लहर में उतरे, निकले नहीं, बहुत देर लगी। बनी असद वाले कहते ये मंजर न हुसैन की मैयत ले जाते वक्त, न सुगर की मैयत रखते वक्त, न अकबर की मैयत रखते वक्त, मगर हाँ बनी असद वाले कहते जैसे ही हमने, सुनोगे गाजी क्या है कि जैसे ही निगाह की तो क्या देखा? अब्बास की कटी गर्दन पर अपना नुकसान कह रहा था ए चाचा मेरी आवाज होती है। जब कुछ काम ना आएगा तो यही हंसुल काम आएगा, यही रोना काम आएगा। वो देखकर बना अलम वाले हो जाए। लो अब मैं जार करा रहा हूँ, अब नहीं मालूम हाजतों को मालूंगा। जैसे बच्चे अलम से लिपटे हुए अपनी आरज़ू में रख रहे हैं, जब जब अलम आए ना तो खाली अब्बास अब्बास न कहना, बल्कि उसके साथ कहना हाय हाय सकीना। चूंकि अलम के साथ एक छोटी सी मछली लगी है जो जैसे आवाज दे रही हो सुनो। जो करबला का सरमाया अब्बास को, जिसकी खिदमत करबला के लिए बस आखिरी फकरा, उसके बाद अलग की इजाजत होगी। मैं नहीं पढ़ पाऊंगा मक्तल के सारे फकरे। अल्लाहु अकबर। सुन सकोगे कहते हैं हुसैन जब कोई न था, अब्बास उस जात का नाम सुनोगे कभी भी कुछ नहीं कहा अपने हुसैन से, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। खैमे से
ए अब्बास में हटा लो, में हटा दिए। मगर एक मरहला आया, करीब आया, क्या ए आका मरने की इजाजत दीजिए, जानते हैं, और नजर झुकाए रखी थी। हुसैन ने कहा अब्बास तुम तो लश्कर के अलमदार हो, नहीं आप समझ पा रहे मैं कैसे कहूँ। सुनिए, हुसैन उस जात का नाम है, किसी की मैयत उठाते वक्त हुसैन ने नहीं कहा, मगर अब्बास की जब मैयत उठाई तो कहा कहते अब्बास तुम लश्कर के अलमदार हो। अब्बास रोने लगे और एक मरतबा इशारा करके कहा ए मेरे आका किसकी अलमदारी, कासिम का लाशा, अकबर का लाशा और मोहम्मद का लाशा लश्करी का रहा। तो हुसैन समझ गए, आवाज दी अब्बास जंग को नहीं, हाँ पानी की सबील कर दो। कहते घर में जब कोई बहुत ही मजबूत हो, जिस पर सबकी उम्मीदें हो, तो यकीन जानिए उसकी क्या कैफियत होती है। अल्लाह के गाजी ऐसी हिकमत का हामिल हो, इतनी शजाअत हो, अब्बास उसी वक्त मर गए जब गए खैमों में के चले सकीना से मश्क लें। कहते अब्बास की आंसू रुके नहीं, कहते अल्लाह रे बच्चों के खैमे में पहुंचे, क्या देखा बच्चे खाली मश्क अपने सीनों से लगाए, आवाज दे रहे थे कम से कम छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह दाश अल्लाह दाश अल्लाह दाश। हुसैन खैमे के पास खड़े थे, उस अब्बास ने माता को देखा और रोने लगे, आका ये पानी की आवाजें हैं, मश्क बांधी लेके चले, बस तमाम हो गए। उसके बाद अल्लाह मारेगा आपके सामने। कहते जैसे ही लेके चले, कहते चूंकि जल का इरादा था, किसी में इतनी ताकत न थी कि फिर मैं गाजी के करीब आता। कहते फुरात तक पहुंच गए, मगर कोई करीब ना आया। कहा जब पानी भरा और अब जब वापस हुए तो अब चूंकि जंग का इरादा नहीं है, अब सिर्फ ये इरादा है कि पानी खैमे तक पहुंच जाए। कहते जोड़ी पे सकीना बच्चों को ले आके बैठी थी और कह रही थी बच्चों न घबराओ, मेरा चचा पानी लिए गया है, पानी लेके आ रहा है। सारे बच्चे चचा पानी के लिए लेके गए हैं, चचा पानी लेने गए हैं। सकीना सबको बजा रही है। कहते अलम देखा, कहते हैं आगे बढ़े, अलम झुका। जैसे अलम झुका, सकीना ने बच्चों से कहा दुआ करो मेरा अम्मू सलामत रहे। कहते फिर अलम उठा, सकीना ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक मरतबा अलम झुका, थोड़ी देर बाद सकीना ने कहा दुआ करो मेरा अम्मू सलामत रहे। फिर अलम उठा। अल्लाह ने मुस्लिम के सदर सुनोगे कि कहते जब पहला अलम झुका, अब्बास का दहना बाजू कलम झुका, दूसरा बार झुका, अब्बास का बाया बाजू कलम हुआ। उसके बाद मश्क दहन में तीर चला और मश्क में लगा। तो अब कहते हैं मक्तल में क्या अब्बास ने टोपे को मोड़ा, मगर अब रवायत है कि अलम जमीन पे और कैसे गिरता, गाजी कैसे संभालते, नहीं मैं कैसे कहूँ, आवाज दी मौलाई ए आका मदद को आई है, सुनोगे। जैसे ही मदद की आवाज दी, हुसैन दौड़े दौड़े चले, एक बाजू उठाया, अल्लाह इनका सारा जारी, एक बाजू उठाया, अल्लाह इनका सारा बस अल्लाह मार रहा है। अब सुनो, अब्बास के करीब पहुंचे, पूछा ए मेरे भैया कोई आवाज दी। जब आया था तो आपके चेहरे की ज़ियारत की थी, आज भी आपकी ज़ियारत करूंगा। हुसैन के चेहरे को देखा, ज़ियारत की, आपसे मैं कैसे कहूँ। अब्बास के कमर पे हुसैन ने अपना हाथ डाला,
कि मैयत को लेके कहाँ लेके चले, नहीं अब्बास को खैमे में लेके चले। अभी रौनक हयात थी, इसी पे कलेजा फट जाएगा और मजलिस तमाम है। कोई कहे अब्बास कह नहीं सकते थे, कहते जैसे कमर पे हाथ डाली ना हुसैन से एक मर्तबा अब्बास ने कहा ए आका आपकी बेटी से शर्मिंदा हूँ, मुझे खैमे में न लेके जाइएगा। अल्लाह अकबर। अब कहाँ से रवायत बोलेंगे, हुसैन समझ गए, हुसैन आवाज़ रहो, अब्बास को छोड़ के हुसैन जब चले अलम उठाया, सकीना चौड़ी पे खड़ी थी, अब दुआएं करने लगी, अल्लाह मेरा अम्मू जिंदा है, मेरा अम्मू आ रहा है, मेरा अम्मू आ रहा है। कहते हुसैन मरने जाते थे, बच्चे आज पानी आ गया, पानी आ गया। कहते जैसे जैसे हुसैन करीब आए, अल्लाह करीब आता रहा, अम्मू आ गया, अरे अल्लाह जाना था, सकीना कह रही थी, लेकिन जैसे ही देखा अलम था, अलम था, अल्लाह था, तरफ के सकीना ने कहा ए बच्चों, अब पानी की जिंदगानी नहीं है, मेरा तुमसे बड़ी सनपिया गाजी अब्बास।